हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे जब से सपना और सुनीता अरमान मलिक के घर इस बार राखी पे गई थी। तो लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे सपना के पास कि दीदी आपको क्या मिला है राखी पे गिफ्ट, प्लीज़ दिखाइए प्लीज़ दिखाइए। क्योंकि जो पायल और कृतिका है ना, वो हमेशा शॉपिंग करती रहती हैं इधर उधर इधर उधर, और हम इसको देंगे उसको देंगे बोलती रहती है हमेशा। तो लोगों का यही था कि भाई आपको क्या मिला है राखी पे, आप दिखाइए ना। तो सपना बहुत दिन से इग्नोर कर रही थी कि हाँ मैं दिखाती हूँ, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं था। अब उसके बाद फाइनली उसने कल दिखा ही दिया कि उसको राखी पे क्या मिला था। तो जब उसने वो दिखाया ना कि एक तन्नू को सूट मिला है और एक अपनी साड़ी दिखाई कि जो तन्नू का ये सूट है ये थोड़ा बड़ा है, इसकी लेंथ, इसको मुझे कट करना पड़ेगा, और मुझे ये साड़ी मिली है और ऐसी ही साड़ी सुनीता को मिली है। तो उसके बाद लोगों ने कमेंट करने स्टार्ट कर दिए कि भाई आपको फिर से प्रमोशन के कपड़े दे दिए इन्होंने। ये और लोगों के लिए तो बहुत शॉपिंग करते रहते हैं, और जो इनकी घर की मेड होती है उनको बर्थडे में बताते हैं कि हम गोल्ड की रिंग दे रहे हैं, गोल्ड के ईयरिंग दे रहे हैं, उनको तो ये गोल्ड देते हैं, और आपको फिर से प्रमोशन के कपड़े उठा के दे दिए। और लास्ट टाइम क्या हुआ था, जब जैद हुआ था तब सपना है 1-1.5 महीने के लिए जो गोलू का है जापा करने के लिए गई थी, और फिर वहाँ पे इनकी लड़ाई हो गई थी। और जब ये घर आई तो इसका चैनल भी ले लिया गया था और आके दिखाया था कि मुझे ये मिला है और ये मुझे प्रमोशन के दे दिए हैं। तब भी यही हुआ था, और तब से सपना ने जाना छोड़ दिया था। और पिछली राखी पे भी ये दोनों बहनों का मनमुटाव था, ये नहीं गई थी। लेकिन इस बार जब बिग बॉस हुआ और इनकी आपस में बातचीत बनी, क्योंकि भाई अरमान मलिक को पता था कि फिर से सारी बातें उठेंगी मीडिया में और पूछेंगे कि तुम्हारी सगी बहनों से तुम्हारी नहीं बनती है, इस तरह की बहुत सारी बातें उठेंगी। तो उसने धीरे धीरे पैचअप कर लिया था और ये दोनों बहनें जाने लगी थी। तो इस बार रक्षाबंधन पे भी गई तो लोगों के कमेंट्स वही आ रहे थे कि भाई ये तो अपने आप में बहुत अमीर बनते हैं कि हमने 2-2.5 साल में बिल्कुल हम ये नीचे से ऊपर की तरफ उठते चले गए हैं, हमारे पास आज बहुत कुछ है। और सिद्धांत कनन ने इनका एक इंटरव्यू लिया था, वहाँ अरमान मलिक ने बताया था कि उसकी जो नेटवर्थ है वो 100 से 200 करोड़ के बीच में है। तो भाई जब इतना आपके पास है तो उसमें आप अपनी बहन, जो आपके पास घर की बेटियां हैं, और जैसे कि सपना तो एक सिंगल मदर है, उनके पास इतना कुछ नहीं है, तो उनको आप सिर्फ़ और सिर्फ प्रमोशन के कपड़े उठा के दे रहे हो। और जो आपके घर में मेड हैं उन्हें आप कह रहे हो कि हम इनको गोल्ड दे रहे हैं, बर्थडे पे ये गिफ्ट कर रहे हैं, वो गिफ्ट कर रहे हैं। और जो इनफैक्ट तुम्हारे घर में निक्की रहती है उसकी भी ये बोल रहे हैं कि हम लोग शादी करवाएंगे, हम इसके लिए ये शॉपिंग कर रहे हैं, वो शॉपिंग कर रहे हैं। अरे आप अपने घर की बेटियों को तो ठीक से दे दो ना। उसके बाद इन्होंने एक नया नाटक किया था कि हम गिव अवे कर रहे हैं, इसमें ये हमारे इतने ब्रांडेड कपड़े हैं, उतने ब्रांडेड कपड़े हैं, ये हम लोगों को देंगे। क्योंकि बिग बॉस के बाद से इन्हें काफ़ी हेट मिलनी स्टार्ट हो गई थी। लोग इनको हमेशा गलत ही कमेंट्स करते थे कि तुमने क्या किया, तुम्हारे ऊपर ये 11 साल की बच्ची का केस चल रहा है, तुम इतने निर्दयी हो, इस तरीके के कमेंट्स ही इनके ऊपर आया करते थे। तो इन्होंने पॉजिटिव कमेंट्स कराने के लिए और अपने व्यूज़ लेने के लिए गिव अवे का नाटक कर दिया कि लोग हमें उसके बाद अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे और हमारी वीडियोस को रोक रोक के देखेंगे। क्योंकि इनका ये था कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो उसका स्क्रीनशॉट लो, कमेंट में हमें मेंशन करो और उसके बाद हमें भेजो। इस तरीके की इन्होंने की थी। तो ये लोगों को कपड़े बांट रहे हैं, पहले ये तो देख लो कि घर की बेटियों को ये क्या दे रहे हैं। तो लोग वो बेवकूफ़ हैं जो इनसे प्रमोशन के, इनसे जो कपड़े मांगते हैं गिव अवे में कि हमें ये दे दो वो दे दो। अरे इनका दिल इतना बड़ा नहीं है कि ये किसी को कुछ दे सकें। लोगों ने वहाँ भर भर के कमेंट करना स्टार्ट कर दिया कि फिर से उतरन दे दी तुमको, फिर से प्रमोशन के कपड़े दे दिए। आप लोग वहाँ जाती ही क्यों जब आपको पता है कि इस तरीके की आपको चीज़ें मिलेंगी। पर देखिए, घर की जो लड़कियाँ होती हैं, बहनें होती हैं, वो किसी लालच से नहीं जाती हैं अपने भाइयों के यहाँ। बस वो चाहती हैं कि भाई हमारा जो प्यार है वो बना रहे। बाकी कोई किसी का लेने देने का ना भूखा नहीं होता। उन्हें लगता है कि बस प्यार है, जो एक रिश्ते हैं वो बने रहे, वो सोशल मीडिया पे या किसी भी तरीके से ख़राब ना हो, क्योंकि लेने देने से किसी का कुछ नहीं होता है। लेकिन वहाँ पे
पायल के लिए लोग कह रहे हैं कि अरे पायल तो बहुत पैसे वाली बनती है, मैं इसके लिए ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। और जब इनके बच्चों का गिफ्ट होता है तो ये पहले मुँह खोल खोल के कह देती हैं, अरे हमें ना ये चाहिए, हमें ना वो चाहिए। तो लोग इनके वीडियोस देख के इन्हें वो सब कुछ दे भी जाते हैं अपने बच्चों के में, और अपने में तो ये ले लेते हैं, लेकिन दूसरे के में ये कुछ देना नहीं जानते हैं, ये किसी को कुछ नहीं दे सकते। लेकिन भाइयों को भी तो ये सोचना चाहिए ना कि भाई बहनें इतनी दूर से आ रही हैं, अपना किराया भी लगा के आ रही हैं, उनके पास अपनी गाड़ियाँ तो नहीं हैं, वो अपना किराया भी लगा के आ रही हैं, चलो अगर हैं भी तो अपना पेट्रोल खर्च करके आ रही हैं। और इतने टाइम बाद इनके रिश्ते जो हैं वो सुधरे हैं, वरना इससे पहले तो सोशल मीडिया पे इनके रिश्तों का एक तरीके से मजाक ही बन गया था। तो कम से कम उन्हें इतना तो दे दूं कि वो खुश हो जाएं, इतना तो दे दूं इनका वसूल हो जाए भाई किराया आना जाना। लेकिन नहीं, इन लोगों का ना दिल ही नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ पहले भी इन्होंने यही किया था कि भाई हम तो सोने के कंगन बनवा के दे रहे हैं, जो कृतिका की मम्मी है उनकी ज्वेलर्स की शॉप है, कि हम उनसे कंगन बनवा के देंगे। लेकिन वो कंगन कहाँ है, आज तक किसी को कुछ नहीं दिखाई दिया कि वो कंगन कब दिए और कब बने। सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग कहते हैं कि हम लोग देंगे, लेकिन देते कुछ नहीं है, देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रमोशन की चीज़ें, क्योंकि जो इनके पास फ्री में आ जाती हैं पता नहीं वो भी ये कैसे दे देते हैं, इनका तो वो भी देने का दिल ना करे। तो सपना ने तो बहुत ठीक से दिखाया कि उसने कुछ नहीं बोला, उसने दिखाया कि हाँ ये मुझे एक साड़ी मिली है और मुझे सूट लिया है। लेकिन लोगों ने बहुत भर भर के कमेंट करना स्टार्ट कर दिया है कि बस इतना अमीर होने के बाद भी इन्होंने यही दिया है, हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन साल में एक त्यौहार आता है और उस पर बहन को इतना दिया जाता है कि ताकि भाइयों की कमाई में भी उससे भी ज़्यादा बरकत हो।